हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो बैक्टीरिया है उसके बारे में। यह क्यों सक्षम है, किस प्रकार से सक्षम है और किस काम आने वाला है। जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि यह जो भेड़ है, जो शिप्स है, उसके जेनेटिक मुख्य रूप से उसके डीएनए का जो है उसमें रिसर्च चल रहा था। और उसमें जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि कश्मीर वाला जो मुख्य रूप से वहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे उसको खोजा गया था। ठीक उसी तरह से एक सेल्फ पावर्ड जो है बायो सेंसर्स के रूप में काम आने वाला जो जेनेटिक इंजीनियर जो बैक्टीरिया है उसकी खोज की गई है अभी। अब देखेंगे हम लोग इसमें मुख्य रूप से किसका बना हुआ है, इसमें क्या प्रोड्यूस्ड होता है, किस पे डिपेंडेबल है। तो यह एंजाइम्स में अब एंजाइम क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स जो है दो पार्ट, एक पार्ट होता है हार्मोन्स का, एक होता है एंजाइम। तो एंजाइम जो स्रावित होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, बाह्य स्रावित जो ग्रंथियां होती हैं वहां से, है ना। यानी जो बाह्य ग्रंथियां होती हैं वहां से यह मुख्य रूप से स्रावन होता है किसका, एंजाइम्स का। और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उससे मुख्य रूप से स्रावित होता है किसका, तो हार्मोन्स का स्रावित होता है। तो इसका जो है मुख्य रूप से डिपेंडेबल है किस पे, एंजाइम पे, है ना। स्लो रिस्पॉन्स है इन कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। फिर ऑप्टिकल सिग्नल से देखा जाए तो इसका हार्ड है। फिर पोर्टेबल पोर्टेबल भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ही, ठीक ना। फिर आगे अगर अगर हम देखना चाहें तो जेनेटिक मॉड्यूल्स अगर इसका देखें तो ये डिटेक्ट कर सकता है या टारगेट कर सकता है जो केमिकल्स हैं उनको। फिर प्रोसेसिंग के रूप में अगर एम्पलीफाई जो है या मॉडिफाइड सिग्नल जो है ये दे सकता है। फिर आउटपुट अगर इसका देखा जाए तो यह आसानी से फनेजाइंस जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकली जो है उसको यह मुख्य रूप से डिटेक्ट कर सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, यह नया जो सर्च किया गया है। फिर इसमें मुख्य रूप से सेंसर का काम करेगा जिसमें फिनेजाइन जो फर्स्ट कार्बोक्सिल एसिड होता है। कार्बोक्सिल एसिड जैसे देखेंगे आप, जनरेटिंग जो प्रोपोर्शनल शुगर कंसंट्रेशन है अगर इसमें देखेंगे तो ये 2 घंटे में देखा जाए। फिर मरकरी सेंसर्स इसमें काम, मरकरी सेंसर्स के रूप में भी कार्य कर सकता है। जो प्रोटीन प्लस जो जेनेटिक एम्पलीफायर है उसके रूप में कार्य कर सकता है, ठीक ना। जो WHO की जो लिमिट्स है उससे भी यह मतलब कम लेवल में, कम स्तर में जो है ये काम कर सकता है। ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर यह इंजीनियर जो किया गया है एंड लॉजिक गेट इनसाइड ई का प्रयोग करके इसमें मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया गया है। एप्लीकेशंस जो अगर देखा जाए तो इसमें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स भी के में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फूड सेफ्टी जो टेस्टिंग है उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी इन्वायरमेंटल जो मॉनिटरिंग है वहाँ पे, और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और फूड सेफ्टी जो टेस्टिंग होती है वहाँ पे किया जा सकता है इसका मुख्य रूप से प्रयोग। एडवांटेज इसका ये है कि सेल्फ मेंटेनिंग या ऑटोमेटिक हो सकता है, इसमें लो कॉस्ट भी लगता है इसमें, ठीक ना। लेकिन इसमें कंसर्न क्या है, कंसर्न यही है कि जो चैलेंजेस है वो सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक ना। जो जीएम बैक्टीरिया है उसका जो चैलेंजिंग या इथिकल जो कंसर्न है ये मुख्य रूप से चैलेंजिंग है। इसमें अगर देखा जाए स्ट्रेंथ ग्रो रेंज अगर देखा जाए तो 7 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास यह मुख्य रूप से इसमें सर्वाइव हो सकता है। और एसिडिक जो फूड है उसमें पीएच 4.4 और मिनिमम वाटर एक्टिविटी जो है 0.95 के आसपास। डिस्ट्रॉयड जो होगा कुकिंग के समय वो 17 डिग्री सेल्सियस प्लस होगा, यानी 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना मुख्य रूप से यह दिखाएगा उसमें, ठीक ना। तो मेजर पब्लिक हेल्थ जो कंसर्न होता है जिसके कारण फूड सेफ्टी ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें टेस्ट करने के लिए आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इथिकल कंसर्न है इसका इस जीएम बैक्टीरिया का उपयोग करने के लिए। तो आगे देखा जाए कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।